भगवान की बातों को मानते हैं तो इन व्यसनों से हमको मुक्त होना चाहिए। मर्जी आपकी है, अगर आप शराब छोड़ देंगे तो मेरे अकाउंट में तो डालेंगे नहीं आप। हाँ, अगर आप मांस छोड़ देंगे तो आपकी वजह मैं तो स्वर्ग जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है हमारा तो ऑलरेडी पहले से कन्फर्म है टिकट। रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है, जो एक बार भी राम का नाम लेता है वो नरक नहीं जा सकता। या तो हमको विश्वास नहीं उस परमात्मा पर, या हम भगवान का नाम ही नहीं ले रहे। जब अजामिल तर गया, गीत तर गया, गणिका तर गई, तो क्या आप और हमसे दुश्मनी है ठाकुर जी की? पूतना राक्षसी तक तर गई जो जहर पिलाने के लिए आई मेरे ठाकुर जी को। आप विश्वास करिए, भगवान से ज्यादा दयालु, भगवान से ज्यादा हितैषी, भगवान से ज्यादा अपना इस दुनिया में कोई नहीं है, ही नहीं कोई। इस बात को जिस दिन आप समझ जाओगे, जो इतना दुनिया भर का कुंटलों भार लेके घूम रहे हो ना, मरे जा रहे हैं टेंशन के मारे। हर आदमी आजकल इतना टेंशन में कि 30-30 साल की उम्र में अटैक पड़ रहे हैं, मर जाता है आदमी। प्रभु का भजन करिए। आप कहेंगे हमें बैकुंठ नहीं जाना है, पता नहीं किसने गलत फहमी में डाल दिया। कथाएं बैकुंठ जाने के लिए नहीं होती है, भजन बैकुंठ जाने के लिए नहीं होता है, वो तो बात की बात है। जीवन को किस आनंद के साथ जिया जाए, इसके लिए भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। अगर आप जीवन को श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हो, कुछ लोग कहते रहे ये सब बातों से क्या फायदा है। अब फायदा क्या है ये तो आपको तब पता चलेगा जब हम लोग जो कह रहे हैं उन बातों को आप मान लो, और मानने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि फायदा क्या है। डॉक्टर बढ़िया ट्रीटमेंट दे, खूब बढ़िया डॉक्टर हो, न तो आप दवाई टाइम पर लें और ना ही परहेज करें, और डॉक्टर को दें गाली सुबह शाम, बोले बहुत फीस ले ली, दुनिया भर का पैसा ले लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे ही आप हम जैसे पंडितों को कोसते रहोगे, ऐसे ही लोग देते हैं गाली। अरे ये वक्ता लोग ऐसे ही अपना घर चलाने के लिए कथाएं करते हैं। कौन हम लोग डकैती डाल रहे हैं कि चाकू लेकर के गर्दन पे, बोले इतना तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी वक्ता, मान के चलो इंटरनेशनल भी वक्ता है जो 11 लाख 11 करोड़ लेते हैं, तो जबरदस्ती तो नहीं लेते, आपकी श्रद्धा से लेते हैं। एक और बात बताऊं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंडित हूं इसलिए नहीं कह रहा। जिस दिन ये ब्राह्मण, ये संत धर्म का प्रचार करना बंद कर देंगे, उस दिन भारत से क्या दुनिया से धर्म खत्म हो जाएगा। आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना अपने भोजन की चिंता न करते हुए, भोजन की भी चिंता न करते हुए धर्म का प्रचार करते हैं। हम कोई संत नहीं है, हम कोई बाबा नहीं है कि कहीं मठ पर रहते हो या जंगल में रहते हैं। मेरा भी परिवार है, मेरी भी पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, पर आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। और उस कथा के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, मात्र 5-6 घंटे सोते हैं, भजन तैयार करना है, कथाएं तैयार करनी है, कोशिश करते हैं कि लोगों को कितना अच्छे से समझा पाए, लोगों की समझ में कैसे आए। इसके लिए नहीं कि आप हमें पैसा देंगे, इसलिए कि आप मनुष्य बने, ठाकुर जी की कृपा से भारत भूमि पर जन्म मिला है। अगर आप मनुष्य योनि में प्रभु को नहीं समझे, और प्रभु को तो बाद में अगर अपने आप को नहीं समझे, तो भगवान को क्या खाक समझोगे? जैसे आप स्कॉर्पियो गाड़ी लेते हैं, आप बाइक लेते हैं, उसमें अच्छा डीजल डालते हैं, अच्छा पेट्रोल डालते हैं, क्यों? बेकार डालो। बोले नहीं नहीं खराब हो जाएगा। और पता नहीं क्यों इस बहुमूल्य शरीर पर, ये प्रभु का बनाया हुआ जो गाड़ी है, इसमें डालडा डाल रहा है, उल्टा सीधा डाल रहा है, न जाने कितना ठूस ठूस के फिर कहता है बीमार हो गया। उतना ही खाइए जितना बीमार ना हो। हमको पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं है कि कब के बीमार हुए। सच में आपने नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी हैं जो भारत के यशस्वी, उनको कभी छींकते हुए देखा? छींकने तक का टाइम नहीं अगले आदमी, हाँ खांसने तक का टाइम नहीं है साहब, खांसी तक नहीं आती। अगर आप भी कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं अपने जीवन का, तो बीमारियों से भी आप मुक्त हो जाएंगे, ये पक्का है। आपका जीवन संयमी होना चाहिए। आज का जो दिन है वो ब्रह्मचारिणी मां का है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल ऐसा नहीं कि जो शादीशुदा नहीं है वही ब्रह्मचर्य है। अपने आचरण को सुधारना, ब्रह्म का आचरण करना। ब्रह्म का आचरण कैसा है? ब्रह्म कौन है? राम ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है, शंकर ब्रह्म है। बोले इन्होंने जैसा किया वैसा आचरण करो। आचरण मतलब जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का तरीका।
हम अलग ही कहीं सोच में पड़ जाते हैं। तो ब्रह्म का आचरण करना है। और मंगलाचरण किसका होता है? मंगल आचरण, एक शब्द है मंगलाचरण। तो करिए इसको, मंगल आचरण। आचरण माने चरित्र, कैरेक्टर, और मंगल माने शुभ। मंगलवारी नहीं, जिसका चरित्र शुभ होता है, पवित्र होता है, श्रेष्ठ होता है, वंदनीय होता है, अनुकरणीय होता है। भगवान का ही वंदन क्यों किया जाता है? क्योंकि भगवान का चरित्र अच्छा है, हमारा आपका क्यों नहीं। अगर आपको भी अपना जीवन वंदनीय बनाना है तो ब्रह्म का आचरण करिए। ब्रह्मा